ओके। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आयशा और आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट होने जा रहा है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। मैंने जो इसमें 3 मॉड्यूल्स ऐड किए हैं बेसिकली अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड अमेज़ॉन होलसेल। ठीक है, इन तीनों को हम इंशाल्लाह इस कोर्स पे कवर करेंगे। हमारा फिजिकल जो बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है। ये ऑनलाइन जो बैच है इसमें तीनों मॉड्यूल्स को मैं ऐड इसलिए कर रही हूँ कि जैसे ड्रॉप शिपिंग इस टाइम में फ्लॉप जा रही है, लेकिन कुछ के पास सेफ भी जा रही है। जो इलीगल काम नहीं कर रहे थे सबके पास जो है ये मॉड्यूल बैन नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तानीज में हुआ है ना ही ओवरऑल कंट्री में हुआ है। बट जो इलीगल काम कर रहे थे, रिफंड कर रहे थे और रिटर्न्स ले रहे थे, उस पे जो है मोस्टली उन आईपीस पे या फिर विदाउट एलएलसी ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, जो कि अमेजोन के रूल्स के अगेंस्ट है। अमेजोन के जो है रूल्स के या इनके रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए जो है उन मॉड्यूल्स पे या उन आईपीस या उन अकाउंट्स पे ड्रॉप शिपिंग बैन हुई है, ओवरऑल सबके नहीं हुई। ठीक है जी। जैसे कहते हैं ना कि एक ने अगर काम खराब किया तो सभी रगड़े जाते हैं, तो वो हाल हुआ है पाकिस्तानी के साथ कि ड्रॉप शिपिंग में अगर 80% लोग कर रहे हैं तो बाकी जो 20% थे वो भी जो है साथ में ही बैन हो रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग अभी फिलहाल कंप्लीटली 100% या 95% बैन नहीं हुआ। इसमें कुछ जो है आपको चांसेस हैं 20 to 30% कि आपको वर्किंग मिल जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हालात ठीक होंगे, सोन चांसेस है कि हालात ठीक हो जाए, तो अमेज़न की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए तो ड्रॉप शिपिंग दोबारा से जो है एक सेफेस्ट मॉड्यूल में दोबारा से आ सकती है। ठीक है, इसी तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली बहुत ही सेफेस्ट मॉड्यूल है। इसका भी हम देखेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल्स कि इसकी क्या क्या वर्किंग है, कैसे कैसे ये प्रोसीजर होगा। ये भी ड्रॉप शिपिंग की तरह है, बट ये सेफेस्ट मॉड्यूल है जिसे अमेज़न खुद अलाउ करता है। इसमें हम कोई इलीगल काम नहीं कर सकते क्योंकि अमेज़न की सर्विसेज इस पे इंक्लूड होती हैं। ड्रॉप शिपिंग में अमेज़न की सर्विसेज जो है इंक्लूड नहीं होती थी, जिसकी वजह से इलीगल काम कर लेते थे लोग। इसी तरह होलसेल है। होलसेल में भी कोई भी इलीगल काम करने की परमिशन नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, बट हम आपको इन सेफेस्ट मॉड्यूल की तरफ लेके चलेंगे ताकि जो अमेज़न अलाउ कर रहा है, अमेज़न के रूल्स हैं, उसी तरफ आप लोग चलें, उसी में प्रैक्टिस करें, ताकि ना अपने क्लाइंट को रिस्क में लेके जाएं ना आप लोग खुद रिस्क में जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप लोग इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे और इंशाअल्लाह ताला किस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले है मैनेज एंड अमेज़न सेलर अकाउंट। आप लोग अमेज़न सेलर अकाउंट जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर आपको प्रोवाइड करेगा, वो आप हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। जितनी आप लोग इसमें मॉड्यूल्स को सीखेंगे, जितनी सर्विसेज को सीखेंगे, उतनी सर्विसेज को आप अमेज़न सेलर सेंटर पे मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोग डिफरेंट डेटा रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च आप लोग सीखेंगे कि अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च की कौन-कौन सी टेक्निक है। अगर एक टेक्निक से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, इन शॉर्ट टाइम आप दूसरी टेक्निक को यूज़ कर सकती हैं। ऑलमोस्ट 10 to 11 प्रोडक्ट्स टेक्निक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो उनमें से टॉप 5 to 6 मेथड जो है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊँगी, जिनसे हमें एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 3 सेफेस्ट मॉड्यूल्स की तरफ। उनमें प्रोडक्ट रिसर्च देखेंगे, तीनों मॉड्यूल्स की, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। उनका क्राइटेरिया क्या है, उनमें किन किन चीज़ों को आपने प्रेफर करना है, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन पैरामीटर्स को फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च सीखेंगे। तो उसमें होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन फुलफिलमेंट टास्क जो है इन्वेंट्री के लिए आप कौन कौन से कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे आप लोगों ने प्रोसीड करना है, ऑर्डर को आप लोग कहाँ से सोर्स करेंगे, किस पे सेल करेंगे, ये देखेंगे, इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर शिपमेंट कैसे आप जो है बना सकते हैं, शिपमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करेंगे अमेज़न सेलर सेंटर पे, वो आप देखेंगे। उसके बाद
लिस्टिंग या इंसेप्शंस की ऑप्टिमाइजेशन की जो है कोई भी ज़रूरत पड़ती है या ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि हमें किन मॉड्यूल में अमेज़न की लिस्टिंग पे या अमेज़न के प्रोडक्ट पेज पे ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, किन पे नहीं चाहिए। तो ये भी सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेकर रैंकिंग तक हम किस तरह से किन-किन स्टेजेस को फेस करेंगे ये आप लोग देखेंगे। ठीक है, वो कंटेंट टॉपिक्स के अलावा जो जिस काबिल आप हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये सारे वो टॉपिक्स है। ठीक है, आपने फाइवर पे और अपवर पे किस तरह से प्रोफाइल बनानी है और फाइवर पे किस तरह से आपने वर्क करना है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी स्किल्स के लिए आपकी सीवी चाहिए या पोर्टफोलियो चाहिए या आपका थंबनेल कैसा होना चाहिए, इसकी भी गाइडेंस जो है आपको मिलेंगी और आप दूसरों को भी गाइड करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ई कॉमर्स। बेसिकली अमेज़न पे जाने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या। इंटरनेट जो है सर्विसेज, रिमोटली सर्विसेज में आप लोग क्या क्या करेंगे, किन मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं, ई कॉमर्स के किन प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करने जा रहे हैं। सो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी मार्केट प्लेस में किसी भी मॉड्यूल के ऊपर, लाइक वॉलमार्ट है, किसी भी मार्केट में अमेज़न है, ईबे है, शॉपिफाई है, वहाँ पर आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। फिजिकली आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग इंटरनेट पे ही जो है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ अटैच रहकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, ई कॉमर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें 4 बेसिक्स टाइप्स हैं जिनमें हम वर्क करते हैं, जिनके ओवर अराउंड जो है हम मूव कर रहे होते हैं। सो उसमें सबसे पहले आ जाता है बी टू बी, लाइक होलसेल मार्केट्स, ऐसी मार्केट्स जिसमें मैन्युफैक्चर अटैच होती है। मैन्युफैक्चर वहाँ पे उनके एजेंट्स वर्क कर रहे होती है और वो एजेंट्स जो है हमें मैन्युफैक्चर के साथ अटैच करते हैं, डीलिंग करवाते हैं। सो उसमें आ जाती है बिजनेस टू बिजनेस। बेसिकली ई कॉमर्स की सबसे फर्स्ट टाइप ही यही थी जो कि इंटरनेट पे सबसे पहले लॉन्च हुई थी, बी टू बी। ठीक है, कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक स्टॉक रेडी किया है, कोई और फिजिकल स्टोर के लिए नहीं लेने आ रहा, तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग इंटरनेट पे स्टार्ट कर दी। सो वहां से बल्क में ऑर्डर जो है प्लेस होना स्टार्ट हो गए। सो इसमें फेमस जो आपके पास एग्जांपल है वो है एप्पल और अलीबाबा। ठीक है, alibaba.com जो कि ओवर द वर्ल्ड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक मैन्युफैक्चर के साथ, डिफरेंट मैन्युफैक्चर के साथ अटैच होता है। वहाँ पे एजेंट से आप बात कर सकते हैं, सप्लायर से बात कर सकते हैं, अपना जो है बल्क में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो alibaba.com इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आप बी टू बी, लाइक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन करना है या फिजिकल करना है, वहां से आप बल्क में कम से कम रेट में, होलसेल रेट्स में, मैन्युफैक्चर रेट्स में आप अपनी इन्वेंट्री को या स्टॉक को मंगवा सकती है। सेकंड आ जाते हैं बी टू सी, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। ये ई कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी वर्क कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपने अगर बी टू सी करना है, बिजनेस करना है कस्टमर्स के लिए, ठीक है, तो उसमें बी टू सी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आएगा। लाइक उसपे अमेज़न है, क्योंकि अलीबाबा पे हम ये नहीं कर सकते। अलीबाबा पे हमने एक या दो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर नहीं दे सकते, ना ले सकते हैं, तो वो बी टू बी में चला जाता है। बट अगर आपने बी टू सी में जाना है, बिजनेस टू कस्टमर, आप एक इन्वेस्टर है, आपने अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आप बी टू सी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। उनमें अमेज़न है, द्रास पाकिस्तान की द्रास.पीके है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है। ठीक है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है। तो इसमें आप जा सकते हैं कि एक दो ऑर्डर चले जाएं या फिर अपने कस्टमर्स को आप प्रोवाइड करना चाह रही है। सो इसमें जो है यही बेस्ट मार्केट्स है जिनमें आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या फिर एज अ इन्वेस्टर वर्क कर सकते हैं। थर्ड आ जाती है कस्टमर टू बिजनेस। इसमें बेसिकली आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मेन पॉइंट आप वर्क कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए, क्लाइंट के लिए, जिसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम भी एज अ कस्टमर है, ठीक है, हम चीजें परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी चीजों का रिव्यू भी दे सकते हैं, सब कुछ। लेकिन आप अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं कि मेरे पास ये स्किल है, कंटेंट राइटिंग की स्किल है, मेरे पास प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल है, मेरे पास जो है
Amazon सेलर सेंट्रल को हैंडलिंग की स्किल है मेरे पास, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को जो है मूव करने के लिए मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं बेसिकली फाइवर पे, लिंक्डइन पे, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में, एज अ फ्रीलांसर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो आ जाते हैं कस्टमर टू बिजनेस की तरफ। ठीक है, इसमें एक और मेन थिंग है कि कस्टमर टू बिजनेस में आप लोग रिव्यू भी दे रहे होते हैं। लाइक अगर आपको कोई बिजनेसमैन या फिर कोई क्लाइंट जो है अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, एडवर्टाइजिंग करना चाह रहा है, गिव अवेज देना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एज अ कस्टमर आप उनकी चीज को परचेज करेंगे, उनके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, देन आप उसको रिटर्न में रिव्यू देंगे। ठीक है, आपकी जो है पेमेंट आपको रिटर्न हो जाएगी, आप उसके बदले में एज अ कस्टमर से रिव्यू देंगे, रेटिंग देंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, तो वो उसके जो है बिजनेस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो बहुत सारे लोग देते हैं जो कि कस्टमर टू बिजनेस में गिव अवे की सर्विसेज दे रहे होते हैं। लाइक मैंने अपनी प्रोडक्ट जो है आपसे ले ली है, आप इन्वेस्टर हैं, आपकी प्रोडक्ट पे अब सेल नहीं आ रही, मैंने आपसे ली, ठीक है, आप मुझे बाद में पेमेंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आप मुझे पेमेंट रिटर्न कर देंगे, मैं बदले में आपको क्या दूंगी, आपको क्या बेनिफिट दूंगी, आपकी लिस्टिंग पे, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाके, जैसे वो स्टार रेटिंग होती है, रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, आपकी सेलर सर्विसेज कैसी हैं, आपकी डिलीवरी सर्विसेज कैसी कैसी है, इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना है। ठीक है, तो ये चीज होगी, मुझे जो है प्रोडक्ट भी मिल जाएगी, और मुझे क्या होगा, मेरा रिटर्न भी मिल जाएगा, पेमेंट भी रिटर्न हो जाएगी। बट आपको और या आपके क्लाइंट को क्या फायदा हुआ, वो ये है कि उसके पेज पे या उसकी लिस्टिंग पेज पे एक सेल काउंट हो जाएगी, और उस पे जो है स्टार रेटिंग पॉजिटिव रेटिंग में शो हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा जो डिपेंड करता है, वो आपकी रेटिंग पे डिपेंड करता है, आपके ऑनलाइन रिव्यू पे डिपेंड करता है, आपके सेलर फीडबैक पे डिपेंड करता है कि ये सेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसा है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही मायने रखता है C2B मार्केट में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लास्ट C2C मार्केट। लाइक मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने अपनी प्रोडक्ट ले ली, वो ट्रेंडी थी, लाइक उसका सीजन था, बट उसका सीजन आउट हो गया है, वो ट्रेंड में नहीं रहा, फैशन में नहीं रहा, अब वो मेरे यूज में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उसे ऐसी मार्केट प्लेसेस पे सेल कर दूंगी डिस्काउंट पे, या यूज प्रोडक्ट जैसे हमें मिलती है, मैं उसे डिस्काउंट पे सेल कर दूंगी। तो उसके लिए हमारे पास C2C मार्केट जो है मार्केट प्लेसेस यूज होती हैं, उसमें OLX है, eBay है, इट्स है, जहां पर हम यूज प्रोडक्ट Amazon पे भी कर सकते हैं, बट Amazon अपने वेयर हाउस से शिप करवाता है। ठीक है, लेकिन हम खुद अपने एड्रेस से या अपने घर से या अपने प्राइवेट वेयर हाउस से हम शिप करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए हम OLX, eBay, इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स थे, जिसपे हम डिफरेंट मॉडल्स के साथ अटैच भी रहते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के साथ हम वर्क करते हैं। तो हम बेसिकली जो कोर्स करने जा रही है वो होगा B2B और B2C के दरमियान में। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन हम जो है रहेंगे, और इन दोनों के बिटवीन ही हम वर्किंग सीखेंगे, करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये ट्रेड हो जाएगा, उसके बाद हम C2B की तरफ मूव करेंगे, एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है मैंने थोड़ी पोस्ट ऐड कर दी है, ये स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी फॉर रिवीजन। अब हम चलते हैं ई कॉमर्स के बेनिफिट्स की तरफ, कि इसके क्या क्या फायदे हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा ई कॉमर्स की तरफ मूव करने में। लाइक आप एज ए एम्प्लॉय फिजिकल भी तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, क्या आप फिजिकल किसी कंपनी के साथ अटैच होके भी कर सकते हैं, आप फिजिकल किसी की एज ए एम्प्लॉय भी वर्क कर सकते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, किसी का आप कंटेंट राइटर बन के भी वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने में या ई कॉमर्स की तरफ मूव करने में हमें क्या क्या बेनिफिट है, तो वो हम अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लोबल रीच, कि आपके पास इंटरनेट बेस पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या है, ग्लोबल रीच है। आप फिजिकली अगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुल्तान सिटी में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, तो आप एक बाउंड हो जाते हैं फिजिकल एक ही कंपनी में।
जब तक 8 आवर्स की या फिर 18 आवर्स की, जितनी भी आवर्स की आपकी ड्यूटी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, आप वहां से हट नहीं सकते। ठीक है, आप एज ए एम्प्लॉय वहां पे वर्क कर रही हैं, आप कहीं और नहीं वर्क कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि आपके पास आपकी एज ए एम्प्लॉय वर्किंग के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्लोबल रीच होती है। लाइक अगर आप एक टाइम में यूके के क्लाइंट को हैंडल कर रही हैं, तो सेकंड टाइम में आप यूएस के क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका एक टाइम जो है टाइम से पहले या ड्यूटी टाइम से पहले आपका कंप्लीट हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वहीं तक बाउंड रहना है, 3 आवर्स की ड्यूटी देनी है, 4 आवर्स की ड्यूटी देनी है। तो आप जल्द कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आप दूसरे क्लाइंट का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ओवरऑल द वर्ल्ड, आप कहीं भी पाकिस्तान में अगर वर्क नहीं मिला तो आप आउट ऑफ कंट्रीज अपने रिलेटिव्स का कर सकते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप लोग अदर्स जो है क्लाइंट्स उनको ऑफर कर सकते हैं, लाइक जैसे फाइवर पे करते हैं, अपवर्क पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। तो आपके पास एक ग्लोबल रीच आ जाती है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर एज ए इन्वेस्टर हम सोचें, तो हमारे पास एक फिजिकल, अगर हम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना एक स्टोर बनाते हैं, या फिर एज अ क्लाइंट हम काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया आ जाता है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट को जो है कस्टमर्स को अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, एक ट्रेंडी प्रोडक्ट को अगर हम कर रहे हैं तो वो एक ट्रेंड में, एक एरिया में ही स्पेसिफिक रहेगा। बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने से हम किसी एक स्पेसिफिक मार्केट में नहीं रहते, बल्कि ओवर द वर्ल्ड हमारी जो है प्रोडक्ट शो होती हैं, हमारी प्रोडक्ट की सेल जारी होती है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी 1000 2000 प्लस जितना आप रेवेन्यू करेंगे, जितनी आप कम प्राइस रखेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी रखेंगे, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी हाई प्राइस होगी, उतना बेनिफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में कवर करेंगे, आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। तो ना सिर्फ हमें एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर, बल्कि एज अ इन्वेस्टर भी हमें ई कॉमर्स पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है ग्लोबल रीच के अकॉर्डिंग। इसी तरह सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। लाइक हमने अगर फिजिकल कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हमने फिजिकल जो है अपनी एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय हमने वर्क करना है, तो उसमें हमें जाहिर है आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ जाती है, हमें कुछ अपनी जो है गेटअप चेंज करने में थोड़ी कॉस्ट पड़ जाती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे इन्वेस्टर है चाहे हम एज ए एम्प्लॉय है। तो वो हमें जो है कॉस्ट नहीं पड़ती। डेफिनेटली हम एज अ इंटरनेट रिमोटली वर्क कर रहे हैं, हम आराम से घर बैठे हैं, एक ऑफिस बनाया, वहीं पे हमारा लैपटॉप है, इंटरनेट है, हम जिस तरह के गेटअप में बैठे हैं, जिस तरह के भी एरिया में बैठे हैं, हम इजीली किसी के लिए भी वर्क कर सकते हैं। हम कहीं भी, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम एज अ एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टर अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें कहीं भी जो है कोई फिजिकल स्टोर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बिल्डिंग का किराया, कोई भी ऐसा जो है फिजिकल जैसे कॉस्ट पड़ जाती है बिल्डिंग्स में, यूटिलिटी बिल्स की या एम्प्लॉय हायर करने की, तो ये इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट कंपैरिजन, कि हम अगर एज अ इन्वेस्टर वर्क करते हैं, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हम किस प्रोडक्ट की तरफ जाएं। ठीक है, फिजिकल आप लोगों को इतना नॉलेज होगा कि जब हम किसी प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने जा रहे होते हैं मार्केट में, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया में कंपैरिजन कर सकते हैं। कहाँ तक हम कंपैरिजन करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, कि हम कौन सी प्रोडक्ट को चूज करें जो कि ट्रेंडी है और बहुत हाई रिकमेंडेड है, या फिर बहुत उसकी डिमांड है, और उस पर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें लॉस की वो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम फिजिकली करते करते थक जाती है एक टाइम पे आके, बस हम स्टोर बना लेते हैं, जी ये ट्रेंडी है, इसका फैशन है, चलिए हम ये करते। बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑन द वर्ल्ड हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, बल्कि ओवरऑल द कंट्री, बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड हम कंपैरिजन करते हैं कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम में कितनी हाई सेल जा रही है, कितनी डिमांड है इसकी, ओवरऑल इसकी जो है किस क्वालिटी पे इसकी डिमांड है। ये सब हम चीज़ें देखते हैं, और यही हम एज अ एम्प्लॉय हम काम करते हैं, एज अ वीए जब हम वर्क करते हैं, उसमें भी हम प्रोडक्ट कंपैरिजन का इजीली जो है आइडिया ले सकते हैं, किस मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा इन है,
कौन सी प्रोडक्ट किस मार्केट में ट्रेंडी है, पाकिस्तान में क्या कल्चर है उसके हिसाब से कौन सी ट्रेंडी है, यूएस में क्या कल्चर है उसके हिसाब से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट जा रही है, बेस्ट सेलिंग में, जिसपे हमें अच्छे से अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू या रिमोटली प्रोडक्ट को कंपेयर करना डिफरेंट मार्केट्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट बजट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मेन थिंग एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट होती है स्पेशली अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे एंड सैम्स पे, कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है तो लाइक ड्रॉप शिपिंग से अगर आपने करनी है या फिर किसी भी मॉड्यूल में, तो आपको एज ए इन्वेस्टर सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आपके पास पेमेंट एडवांस आ जाती है। आपने किसी मैन्युफैक्चर से लेकर अपने कस्टमर को देनी है या किसी रिटेलर मार्केट से लेकर देनी है, तो आपको ये नहीं होगा कि आपने अपने से इन्वेस्ट करना है, और आपको ये जो है हेडेक नहीं होता कि आप पता नहीं आप ले लें फिर उसके बाद कस्टमर आपका लेगा कि नहीं, या रिटर्न हो जाएगा, या इस तरह का कोई इशू होगा। तो ये जो चीज़ है, इस बात का डर जो है वो 80% खत्म हो जाता है। तो आप एडवांस पेमेंट लेते हैं अपनी मैन्युफैक्चर से या किसी भी जहाँ से आपने परचेज करनी है, सोर्स करनी है प्रोडक्ट, वहां से उसी प्राइस में या फिर कम प्राइस में लेकर अपने जो है कस्टमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें खुद से इन्वेस्ट करने के जो है रिस्क या फिर इस तरह के चांसेस नहीं होते। दूसरी मेन थिंग रिटर्न पॉलिसी, कि अगर जो है आपका कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, या उसमें कोई डैमेज प्रोडक्ट चली गई है, या फिर उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई फॉल्ट है या कुछ भी, तो वो आपको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरह से एज अ इन्वेस्टर जो है लॉस में चला जाता है, लेकिन अगर हम एज अ एम्प्लॉय वर्क करें तो हम दूसरी मार्केट्स में रिटर्न करके हम उनसे पेमेंट ले सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई क्लेम आता है तो हमारी पेमेंट वेस्ट नहीं जाती, हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। इसका मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह है, लाइक ड्रॉप शिपिंग में अगर आप लोग देखें, बहुत ज्यादा रिटर्न्स लिए गए हैं, बहुत ज्यादा रिफंड लिए गए। रिफंड मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को चली गई है, लेकिन जहाँ से आपने परचेज की है वहां से आपने रिटर्न ले लिया, लाइक आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, लेकिन आपने जहां से परचेज की थी वहां से भी पेमेंट वापस ले लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आई। तो ये चीजें होती है, 2 नंबर होती है। लेकिन बाकी अगर हमारी प्रोडक्ट में कोई डैमेज है या कोई मिस यूज हुआ है या फिर कोई यूज प्रोडक्ट चली गई है या फिर उसमें कोई फॉल्ट है, तो इसमें रिटर्न पॉलिसी है कस्टमर के पास कि आप उसे रिटर्न करके अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं ई कॉमर्स में जिन जो ज्यादा जो है देखी जाती हैं, या ज्यादा जो है कंपैरिजन किया जाता है फिजिकल में या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट किया है मिस हमना। हमना आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ओके, फिर माइक को म्यूट रखा करें ताकि रिकॉर्डिंग में डिस्टॉर्शन ना आए। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं अमेजोन की तरफ। ई कॉमर्स क्लियर हो गया, ये हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है, अमेजोन पे बेसिकली हमने वर्क करना है। तो अमेजोन का बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट में दे देती हूँ कि अमेजोन, क्योंकि जब आप लोग मूव करते हैं किसी मॉड्यूल की तरफ, किसी मार्केट की तरफ, तो आपको बेसिकली नॉलेज होता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगी। तो अमेजोन क्या है, एक इंटरनेट बेस्ड मार्केट है जो कि फिजिकल भी अवेलेबल है उसके वेयर हाउसेस, ठीक है। लाइक एक जैसे बड़ा गोदाम होता है, वहां पे हम अपना स्टॉक जमा करवा देते हैं और वहां से अपने कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं। अपने जो है अदर सेलर्स आते हैं बल्क में लेने के लिए, या फिर ऑर्डर्स वन बाय वन लेने के लिए हम दे रहे होते हैं। सेम लाइक एज अमेजोन के वेयर हाउस डिफरेंट मार्केट्स में होती हैं जो कि रजिस्टर्ड है, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है। बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और हर मार्केट की, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड है, हर मार्केट का यूआरएल जो है अमेजोन जो भी रजिस्टर्ड है उसका यूआरएल प्रोवाइड करता है, उसका लिंक दिया जाता है कि यस आप जिस मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक यूएसए को करना चाहते हैं, उसका अलग लिंक होगा। इसी तरह यूके की मार्केट को करना चाह रहे हैं एक्सेस, उसका अलग लिंक होगा। कनाडा की मार्केट करना चाह रहे हैं, उसका सेपरेट लिंक होगा, ठीक है। हर मार्केट का अलग अलग से लिंक होगा, और जिन मार्केट्स में आपको लिंक्स मिलेंगे उन्हीं मार्केट्स में आपके जो है आपके पास अमेज़न वेयर हाउसेस अवेलेबल होते हैं,
ठीक है जी। तो यहाँ पर अमेज़न का बेसिकली अगर मैं बताऊँ फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस इनके फाउंडर है, और इन्होंने 1994 में वाशिंगटन में सबसे पहले अपना स्टोर स्टार्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट में। तो इन्होंने एक बुक शॉप से अपना स्टोर जो है वो स्टार्ट किया था, बुक शॉप बनाई थी, जिससे जो है फिजिकली इतना इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस होने लगा। तो इन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की अली बाबा के साथ, अली बाबा के साथ, ठीक है, स्टार्ट की, क्योंकि अली बाबा ऑलरेडी था, अली बाबा अमेज़न से पहले से मौजूद है, ठीक है। इसके ब्रांचेस अली एक्सप्रेस, अली 1699, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस है अली बाबा की, ठीक है। तो जेफ बेजोस ने अपनी जो इन्वेंट्री थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शो करवाई, तब इसे प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ, लोगों ने जानना शुरू किया इसकी बुक्स को, या इसकी जो भी प्रोडक्ट थी। उस टाइम पे जस्ट बुक्स नहीं थी, मैगजीन्स थे, डिफरेंट थे, ठीक है, लाइक किंडल की जो है मॉड्यूल भी आते थे। उसे जानना शुरू किया, ऑर्डर्स आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जेफ बेजोस ने अपने स्टोर पे लाना शुरू किया, और इंटरनेट पे इसने जो है ऑलमोस्ट 2005 में बेसिकली अली बाबा के साथ पार्टनरशिप पे ये मूव कर गया कंप्लीटली इंटरनेट पे, ठीक है। फिजिकल वेयर हाउस में अपना स्टॉक रखता था, ठीक है, वहां पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, जस्ट पिक पैक की ड्यूटी देते थे, बाकी जो एडवर्टाइजिंग है, लिस्टिंग है, डिटेल्स की प्रोडक्ट की डिटेल्स है, या उसकी एडवर्टाइजिंग है, जो भी है वो इंटरनेट पे करता था, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका स्टार्टअप था, जो कि इस टाइम में पूरी दुनिया में जो बेस्ट कंट्रीज हैं उनमें अमेज़न रजिस्टर्ड है। अमेज़न की मार्केट में वो सारी कंट्रीज रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे मेन थिंग आती है जो कि कंफ्यूजन रहती है मोस्टली स्टूडेंट्स को, वो ये है कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी लिंक्स अमेज़न मार्केट्स के, कौन कौन से लिंक्स हैं, तो वही मार्केट लिंक रजिस्टर्ड होती हैं, उनको सेलिंग करना अलाउ होता है, और उनको जो है शिप करना अलाउ होता है, जो कि अमेज़न पे रजिस्टर होती है, और उन्हीं के लिंक्स प्रोवाइड करता है। अमेज़न पे पाकिस्तान का लिंक नहीं है। अमेज़न को सेलर सेंटर बनाने की सॉरी, पाकिस्तान को सेलर सेंटर बनाने की परमिशन दी गई है, बट सेलिंग की परमिशन नहीं दी गई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह है कि आपको मैं अपने घर में, ठीक है, स्टॉक रखने की परमिशन दे रही हूँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दे रही हूँ, बट मैं आपको अपनी तरफ से शिप करवाने की परमिशन नहीं दूंगी, ठीक है। सेम लाइक एज पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान सेलर सेंटर क्रिएट कर सकता है, बट वो पाकिस्तान से शिपिंग नहीं दे सकेगा। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी एम्प्लॉय या क्लाइंट्स जो है, वो यूएसए में, यूके में, अदर मार्केट जो कि रजिस्टर्ड है, यहाँ जहाँ पर अमेज़न का वेयर हाउस अवेलेबल है, वहां पर सेलिंग कर सकता है, शिपिंग की, डिलीवरी की सर्विसेज दे सकता है, बट पाकिस्तान से डायरेक्ट शिप नहीं करवा सकता कस्टमर को। ये बैड लक है पाकिस्तान की, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन लिस्ट में आया है कि वो एज अ सेलर अदर मार्केट्स में अपनी जो है बिजनेस को या अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अमेज़न के अकाउंट्स कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो पाकिस्तान से भी हम बना सकते हैं, हम किसी भी कंट्री से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली आता है बायर अकाउंट, सेलर सेंट्रल अकाउंट, एफिलिएट अकाउंट, ठीक है। तो हम इनमें किस अकाउंट पे वर्क करेंगे वो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायर अकाउंट कैसा होता है। तो बेसिकली बायर अकाउंट का ये इंटरफेस है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे amazon.com, ठीक है, www.amazon.com। ये बेसिकली यूएसए मार्केट का लिंक है। ये यूएसए मार्केट का लिंक है, और इसी तरह अगर मैं यूके मार्केट को एक्सेस करना चाहूंगी तो मैं यहाँ पर amazon.co.uk का लिंक यूज करूंगी, क्योंकि मैंने यूके की मार्केट को एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये जो है बायर अकाउंट का इंटरफेस है, जहां पर हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करते हैं। ये सिंपली फ्री बनता है, जस्ट आपकी ईमेल आईडी चाहिए और आपका जो है फोन नंबर चाहिए, आप खुद भी क्रिएट कर सकती है।
ठीक है। इसमें आप लोग प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं, ठीक है। और हर मार्केट लाइक यूएसए मार्केट है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स में उनकी डिलीवरी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनकी शिपिंग देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं, कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख सकते हैं, कैटेगरी कौन कौन सी है, इन सब चीजों को आप लोग बायर अकाउंट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर की किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमें इनके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेकंड है हमारे पास सेलर सेंटर, जो कि हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टर के पास होता है, इन्वेस्टर इसकी फी देता है, इन्वेस्टर ही इसको क्रिएट करवाता है, इसमें हमारा कोई काम नहीं होता इन लर्निंग स्टेज, ठीक है। लर्निंग स्टेज पे हम सेलर सेंटर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि हमने सारा काम बायर अकाउंट में करना होता है, यहाँ पर एनालिसिस करना होता है। जब हमने सेलर सेंटर पे जाना है तब हम क्लाइंट से कहेंगे कि अपने हमें सेलर सेंटर की एक्सेस दें, हम आपके सेलर सेंटर को हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं, आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब आपको जो है डिफरेंट मार्केट, जिस भी मार्केट में आप बनाना चाहें, आप ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस पे अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेलर सेंटर जो है बेसिकली ये amazon.com का है, यूएसए का। इसमें डिफरेंट मार्केट्स को जो है रजिस्टर करवाया गया है। ये एक मार्केट भी हो सकती है, दो मार्केट्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे पास अकाउंट है इस टाइम में वो दो से ज्यादा मार्केट्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट सेलर सेंटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सेलर सेंटर का बेसिकली इंटरफेस है। इसमें आप लोग जो भी लाइक है शॉप, आप जैसे फिजिकल शॉप होती है, वहां पे आपने प्राइसेस लगानी है, आपने पैकेजिंग को सेट करना है, आपने कस्टमर की रिपोर्ट्स, उनका डाटा सारा सेव करना है एक फिजिकल स्टोर में। सेम लाइक एज हम सेलर सेंटर पे मैनेज कर रहे होते हैं, हमने किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, किसी प्रोडक्ट को हमने मैनेज करना है, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ठीक है, किसी की जो है प्राइसेस को मैनेज करना है, वो सारा हम इस सेलर सेंटर पे जो है हैंडल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। तो बेसिकली मेरा पर्पस था कि इन अकाउंट्स को मैं आपको शो करवा दूं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, हमने किस पे जाना है, हमने किस में नहीं जाना, बिकॉज ये सबसे मेन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्पेशली स्पेशली बेगिनर्स के लिए, कि हमें तो अमेजोन पे काम करने के लिए अकाउंट चाहिए होगा, उसके लिए 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें 50,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 7,000 की फीस देनी पड़ेगी। नो, नेवर। हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करना है तो हमने सिंपल बायर अकाउंट बनाना है और इसी पर वर्क करना है। और जब भी हमें ये चाहिए होगा सेलर सेंटर, तो हम अपने क्लाइंट का रिक्वायर्ड करेंगे, लाइक मैंने आपसे काम लेना है तो मैं आपको अकाउंट प्रोवाइड करूंगी ये वाला, ठीक है। आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने करनी है, ठीक है। आपने जस्ट इसको हैंडल करना है, आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, उसकी इन्वेंट्री कैसे करनी है, उसकी जो है रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, प्राइसिंग को कैसे हैंडल करना है, अप्स एंड डाउन्स करनी है दूसरे कंपटीटर्स को compete करने के लिए, तो ये सब आप हैंडल करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा जो थर्ड हमारे पास अकाउंट है वो है एफिलिएट अकाउंट। वो भी बायर अकाउंट के साथ ही बनाया जाता है, अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लॉगिन नहीं है। तो ये एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए होता है कि लाइक मैं अगर अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट बनाऊंगी, उसके नीचे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे, किसी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक अकाउंट पे, जो भी मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे मैं क्या करूंगी, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करूंगी, उसकी वीडियो ऐड कर सकती हूँ, उसकी जो है स्पॉन्सर्ड ऐड कर सकती हूँ, उसके इमेजेस ऐड कर सकती हूँ, देन उसके नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली जो आपके उस लिंक से बाय करेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज में आपके पास इनकम आ जाएगी, ठीक है। लाइक अगर 1 ऑर्डर गया है, 2 ऑर्डर्स गए हैं, उसके 10% या 5% आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है एफिलिएट अकाउंट। तो वो भी बहुत इजी है, वो भी इंशाल्लाह मैं हाउ नो दे दूंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे बनाएंगे। तो ये भी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेल्स सेंट्रल और बायर अकाउंट पे, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और बेसिक जो है हमने इस पे वर्किंग करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलती है बिजनेस मॉड्यूल की तरफ, इसके बाद मैं एंड कर दूंगी।
बिजनेस मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के हैं? Amazon पे बेसिकली 6 to 7 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले आता है जो कि स्टार्ट किया गया था प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल मींस ब्रांड बिल्डिंग। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, अपनी ब्रांड की लॉन्चिंग करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन पे, तो उसे हम प्राइवेट लेबल कहेंगे, ठीक है। लाइक अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो कहेगा कि मुझे वीएस चाहिए, तो आप क्या कहोगे? आपको किस मॉड्यूल के लिए चाहिए? आपने होलसेल की सर्विसेज लेनी है, प्राइवेट लेवल की सर्विसेज लेनी है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की लेनी है, तो आप उनसे सबसे पहले ये पूछोगे, ठीक है। तो वो फिर आपको बताएगा अगर उस क्लाइंट को हाँ नो हो। अगर वो पहले से प्राइवेट लेवल कर रहा और किसी मॉड्यूल के साथ अटैच हुआ तो वो क्लियर आपको बता देगा कि मुझे प्राइवेट लेवल के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अमेज़न पे बेसिकली कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, ताकि आप क्लाइंट्स को वैसे ही ऑफर कर सकें, वैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली प्राइवेट लेबल है जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, हंटिंग से लेकर ये जो मैं आपको बायर अकाउंट पे दिखाऊं, लाइक ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका डिटेल पेज कैसे क्रिएट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, इसका मैंने टाइटल कैसे बनाना है, इमेजेस कैसे लगानी है, ठीक है, ये सारी चीजें मैनेज कैसे करनी है, ठीक है। इस तरह की इमेजेस कहाँ से बनवानी है, किस तरह मैं करूंगी, टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो टोटली ए टू जी जो है वो आ जाता है ब्रांड बिल्डिंग में, प्राइवेट लेबल में, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी वैसी ही चाहिए, ऑलमोस्ट मिनिमम आप 25 से 50,000 सॉरी 50 लाख तक पाक रुपए में, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में 25 लाख से 50 लाख से आप स्टार्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट टाइम जो है वो आपको चाहिए होगा 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर वाइज इस पे वर्क होता है प्राइवेट लेवल में। फर्स्ट क्वार्टर जो है 3 मंथ्स का होता है, फिर अदर क्वार्टर्स में सोर्सिंग होती है, हंटिंग होती है, लिस्टिंग होती है, तो ये क्वार्टर वाइज वर्क चल रहा होता है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम इन डिटेल्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, होलसेल में क्या क्या आता है, ठीक है। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अमेजन एफबीए होलसेल में क्या आता है जो कि आप सीखेंगे बेसिकली। इसमें होता है कि हमने ब्रांड से अप्रूवल लेना है। ऑलरेडी जो सोल्ड ब्रांड्स है, लाइक ये वाली ब्रांड जो है यहाँ पर एलवीरा की है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास एक ब्रांड है, एलवीरा की ब्रांड है, इस ब्रांड को मैंने सेल करना है, ठीक है। मैं ये अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना चाह रही, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ना ही मैं ये लिस्टिंग क्रिएट कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं किसी वीए को हायर करूँ और उस पर जो है उससे कंटेंट राइट करवाऊँ, ये डिटेल पेज क्रिएट करवाऊँ। सो मैंने होलसेल करना है। होलसेल में हम क्या करते हैं बेसिकली, ये ब्रांड होता है, ब्रांड से हम अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। उनसे हम अप्रूवल लेते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं कि हमें अपना ब्रांड सेल करने की परमिशन दे, एक डॉक्यूमेंट दे, परमिशन लेटर दे, ताकि हम आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सके। हम उनको बेनिफिट्स बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अगर सेल होगी तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। कन्वेंस करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी, किस तरह से आप कन्वेंस करते हैं ब्रांड्स को या उनके डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। तो इसमें हमें हार्ड डॉक्यूमेंट में होलसेल के लिए अप्रूवल चाहिए होता है ब्रांड से या इनके डिस्ट्रीब्यूटर से, ताकि हम इजीली अमेजोन को वो परमिशन लेटर दिखाते हुए हम उसे सेल कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप विदाउट अप्रूवल जो है ब्रांड्स को सेल करते हैं, ऐसी ब्रांड्स को सेल करते हैं जो कि अप्रूवल नहीं मांगती कि हमसे पहले परमिशन लो फिर ही आप सेल कर सकते हो, या अमेजोन से परमिशन लेनी पड़े कि अमेजोन जो है अलाउ करता है कि इस ब्रांड को या इस तरह की इस कैटेगरी की प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता, हम ऐसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे किस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे कि इस पे अमेजोन अलाउ करता है कि नहीं करता, ब्रांड अलाउ करता है कि नहीं करता, ये सारा हमारे कोर्स का हिस्सा है।
ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमने विदाउट ब्रांड अप्रूवल हार्ड डॉक्यूमेंट के बगैर ही हमने सेलिंग स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली होता विदाउट अप्रूवल ही है, लेकिन हम इसमें अमेजोन की शिप एंड डिलीवरी की सर्विसेज ले रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हम ड्रॉप शिपिंग में नहीं लेते। अमेजोन होलसेल में और आर्बिट्राज में बेसिक बेसिक पॉइंट डिफरेंस का यही है कि इसमें हम हार्ड डॉक्यूमेंट में अप्रूवल लेते हैं, लेकिन सर्विसेज पिक पैक एंड डिलीवरी की सर्विसेज हम अमेजोन से ले रहे होते हैं। बट आर्बिट्राज में क्या है, विदाउट अप्रूवल हम सेलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अमेजोन के वेयर हाउस से हम पिक पैकी एंड डिलीवरी की सर्विसेज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको साथ साथ टॉपिक वाइज सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ आ जाएगी। अभी आपको वैसी समझ नहीं आएगी, जस्ट इसका कॉन्सेप्ट रखें, ठीक है, कि किस में अप्रूवल चाहिए, किस में अप्रूवल नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें हो गया आर्बिट्राज। इसमें भी हम ब्रांड्स को देखते हैं, जिसमें प्रॉफिट आता है हम उसी को परचेज करते हैं और उसे सेल कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन किंडल। अमेजोन किंडल में क्या होता है, इसमें पब्लिश करते हैं, बुक कर सकते हैं, बुक पब्लिश, कोई नोट्स कर सकते हैं, कोई मैगजीन, ठीक है, कोई भी आप लोग जो है बुक्स की कैटेगरी में लॉन्चिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं अमेजोन किंडल बिजनेस मॉड्यूल। लास्ट वन है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग सेम लाइक एज, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मोस्टली जब हम अमेजोन की एडवर्टाइजिंग पेज पे या फिर यूट्यूब पे जाते हैं, वहां पे किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं बाटा शूज, ठीक है, लाइक मैं लिख दूं नेस्ले बॉटल्स, ठीक है, बॉटल्स पैकेजिंग या कुछ भी, तो उसके यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे लिंक्स शो हो जाएंगे कि ये रिव्यू है, फलां ने ये रिव्यू किया, फलां ने ये रिव्यू किया, या फिर उसकी एडवर्टाइजिंग आ जाएगी या कोई ऐड आ जाएगी। उसी ऐड के नीचे जहां से परचेज करना है, ऑनलाइन वेबसाइट के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे बेसिकली क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने ऐड दे दी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, लाइक इंस्टाग्राम पे दे दी, फेसबुक पे दे दी, नीचे उसका लिंक दे दिया कि आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, तो उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कि जिसने दिया है, लाइक मैंने दिया है लिंक अपनी जो है अकाउंट पे, इमेज लगाने के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है कि इसे आप लाइक कोई बॉटल है, कोई वॉच है, तो इसे आप परचेज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली अमेजोन पे आएगा। सेम लाइक एज कि मैंने लिंक दिया, वो इस तरह से आएगा। अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ गई तो कस्टमर ने परचेज कर ली, ठीक है, परचेज कर ली, तो आपके रेफरेंस से वो आया है, तो आपको उसकी परसेंटेज मिलेगी, तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये बिजनेस मॉड्यूल्स थे, और आपने किस मॉड्यूल्स में जाना है, आप किस में सीखने, किस मॉड्यूल को सीखने जा रहे हैं, वो है अमेजोन FBA होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज, ठीक है। तो इनकी हंटिंग सीखेंगे बेसिकली। बाकी मैं आपको होलसेल ड्रॉप शिपिंग का ज़्यादा हानो दूंगी, ताकि आप इन दोनों में से किसी एक में जाएं। आर्बिट्राज की मैं हंटिंग की बेसिक्स बताऊंगी, क्योंकि मेन पॉइंट हंटिंग होता है। बाकी जब एक दो मॉड्यूल्स समझ आ जाते हैं, नेक्स्ट खुद ही क्लाइंट गाइड करते हैं, हम खुद ही प्रोसीड करते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। 1 मंथ में तीनों मॉड्यूल्स को अगर टोटली डीपली लेके चलूंगी तो ये नहीं होगा, ये 6 मंथ्स में भी कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों मॉड्यूल्स की नॉलेज दूंगी, इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आप अपनी इजीली सर्विसेज प्रोवाइडर की जो है वर्किंग स्टार्ट कर सके। क्लियर? यहाँ तो कोई क्वेश्चन है पूछ ले, मैं उसे रिपीट कर देती हूँ। एनी क्वेश्चन? मैम, यस। हम इन तीनों अकाउंट्स में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही काम करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना कोई इसमें? नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो होगी जो टूल्स यूज होते हैं ना यहाँ पे, लाइक ये वाला अकाउंट है, इसके ऊपर कुछ टूल्स सॉफ्टवेयर होती है जिनको आपने बाय करना है, ठीक है, जस्ट वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लाइक आपने वर्किंग करनी है, उस पे एनालिसिस करना है प्रोडक्ट्स का, तो उस एनालिसिस के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। वैसे तो मैं 80% आपको फ्री टूल्स रेकमेंड करूंगी, ताकि आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट हो लर्निंग स्टेज पे। बाकी जो मेन थिंग है, आपको जो बहुत ज़रूरी चाहिए, वो 1 या 2 टूल्स होंगे, वो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी। उसके लिए ऑलमोस्ट 2000 तक इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के लिए होती है सब्सक्रिप्शन, और पर मंथ आपको 2000 पे करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो वो इंशाल्लाह साथ साथ दो। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको ये वाला जो अकाउंट है ये भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूंगी, और बाकी जो बायर अकाउंट है ये भी आप फ्री बनाएंगे, ठीक है? इस पे भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ओके, क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, चलिए टाइम ओवर हो चुका है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप अच्छा, ग्रुप ये में भी ऐसे पूछ शेयर हो सकते हैं। जाएगी जी मैडम, ये प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी ताकि हम इसको यस रिव्यू भी करना चाहें तो यस यस, ये स्लाइड्स भी होंगी और आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है? थैंक यू। यू वेलकम। ओके, बाकी कोई भी अभी कंफ्यूजन हो पूछ ले। जी जी अब आप कल हमसे कुछ पूछेंगी? जी, यही इन्हीं स्लाइड्स में से मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। लाइक ई कॉमर्स क्या है, उसके मॉड्यूल्स कितने हैं, लाइक नेम, उसके बाद अमेज़न के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, बेसिक जो आपको कॉन्सेप्चुअल पता होनी चाहिए, ठीक है? शॉर्ट वाइवा होगा, टेंशन ना ले। ठीक हो। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह कल फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वर्क। फिर भी कोई कंफ्यूज हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाफिज। Okay.